हाय गाइस, जय हनुमान। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल अमित आहूजा। गाइस, जेईई 2024 का जहां सेकंड सेशन की अब एग्जाम की डेट करीबन 20 से 25 दिन में चालू होने वाली है, वहीं बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अभी अपने बोर्ड के एग्जाम दिए हैं और अभी खासकर सीबीएसई बोर्ड का लास्ट फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम बचा हुआ है, लेकिन क्या बोर्ड के एग्जाम और हमारे जेईई मेन के एग्जाम जो कि अब हमारा 4 अप्रैल से 15 अप्रैल के बीच में कंडक्ट होने जा रहा है, हम क्या इस एग्जाम का वेट करें? कहीं इस बीच कोई हमारी छोटी सी मिस्टेक या फिर कोई हमारी छोटी सी ये कह सकते हैं कि लापरवाही से कहीं हमारा साल खराब ना हो जाए। मैं आज ये बात इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने जेईई में जनवरी परसेंटाइल को लेकर के उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई थी परसेंटाइल को लेकर के, वो पूरी तरीके से उनकी परसेंटाइल नहीं आ पाई है और अब उनके दिमाग में है कि अगर हमारे परसेंटाइल में हमें इंडियन एनआईटी में या ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में जो ब्रांच हम लेना चाहते हैं, चाहे वो सीएस ब्रांच हो या फिर वो कोर ब्रांच हो, अगर नहीं मिल पाई तो अब हमें क्या करना है? क्या हमें जनवरी जेईई मेन की परसेंटाइल के बेसिस पर अभी से ये प्लानिंग करनी है कि कुछ प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है या फिर हमें प्राइवेट कॉलेज के बारे में नहीं सोचना है? इतनी सारी कैलकुलेशन बच्चे अभी लगा रहे हैं और वो बच्चे लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में पूरी वो इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। आखिर जनवरी जेईई मेन में अभी जो आपका परसेंटाइल आया है, आपकी इस परसेंटाइल पे आपको किन किन कॉलेजेस के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो आप ये सोचें कि जनवरी जेईई मेन सेशन 2 का हम एग्जाम देंगे, उसका रिजल्ट का वेट करेंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे क्या हमें जेईई मेन के अलावा किसी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करना है। जी नहीं, क्योंकि अगर आप उसका वेट करेंगे और वो एग्जाम के बाद रिजल्ट आपका 20 या 25 अप्रैल को आएगा तो सारे प्राइवेट कॉलेज की डेडलाइन निकल जाएगी। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपसे सारे इंडिया के उन बेहतरीन कॉलेज के बारे में बात करने वाला हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि आपका जनवरी जेईई मेन में जो अभी परसेंटाइल आया है, इस पर्टिकुलर परसेंटाइल पे आपको किन किन प्राइवेट कॉलेज में कॉरेस्पॉन्डिंग के लिए अप्लाई करना चाहिए, जिनके सेपरेट एग्जाम होते हैं। क्योंकि जनवरी जेईई मेन की इस परसेंटाइल पर आपके लिए बहुत सारे उन कॉलेजेस का ऑप्शन भी खुलेगा जिनका एग्जाम आपको नहीं देना है, जो कि जेईई मेन के बेसिस पे एडमिशन देंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप किसी स्पेसिफिकली ब्रांच के बारे में सोचते हैं तो इन प्राइवेट कॉलेज के लिए आपको एडिशनल अप्लाई करने का प्लान अभी करना होगा, क्योंकि मैक्सिममली जो इंस्टीट्यूट अपने सेपरेट एग्जाम कराते हैं उनकी प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन आपकी मार्च के लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट सेकंड वीक में खत्म हो जाएगी और आपका जेईई मेन आपका 15 अप्रैल तक चलेगा और रिजल्ट आपका 25 अप्रैल को आएगा। सबसे पहले मैं कुछ कॉलेजेस के नाम और इनकी लास्ट डेट आपको एक बार रिमाइंड दे देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि किस परसेंटाइल की कैलकुलेशन पे किन किन बच्चों को किन किन प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। महाराष्ट्र सीटी जो कि स्टेट लेवल का एग्जाम है, इसमें 15% सीटें अदर स्टेट के हर बच्चे के लिए ओपन है और 85% सीटें महाराष्ट्र डोमिसाइल के लिए हैं। कुछ कॉलेज इसमें अच्छे हैं, अप्लाई करने की डेडलाइन बढ़ चुकी है जो कि अब एक्सटेंड हो चुकी है, लेट फीस से 15 मार्च है। नरसिंह मंजू मुंबई 20 मई तक अप्लाई कर सकते हैं। यूजीटी मणिपाल एक अच्छा कॉलेज, अप्लाई करने की डेडलाइन 15 मार्च है। कोचिन यूनिवर्सिटी क्यूसेट 15 मार्च तक लास्ट डेट। कलिंगा फेस 1 की लास्ट डेट 19 मार्च है। वीआईटी अच्छा कॉलेज माना जाता है, अप्लाई करने की डेडलाइन 30 मार्च है। शिवनादा 31 मार्च। ट्रिपल आईटी हैदराबाद यूजी एग्जाम के लिए अगर आप बीटेक विद एमएस रिसर्च में अप्लाई करना चाहते हैं, अप्लाई करने की डेडलाइन जो है 1 अप्रैल है। कॉमेट के जिसके अंदर सारे कर्नाटका के बेंगलुरु के टॉप प्रीमियम कॉलेज आते हैं, अप्लाई करने की डेडलाइन 5 अप्रैल है। बिटसेट के सेशन 1 के अप्लाई करने की डेडलाइन 11 अप्रैल और सेशन 2 के अप्लाई करने की, अगर आप सेपरेटली सेशन 2 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एग्जाम की अप्लाई करने की डेडलाइन 10 जून है। पीएस बेंगलोर 11 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। एसआरएम 13 अप्रैल तक फेज फर्स्ट के लिए। सीएमआई अगर किसी बच्चे को मैथमेटिशियन बनना है तो अप्लाई करने की डेडलाइन आपकी 15 अप्रैल। यूपीएस देहरादून ठीक ठाक कॉलेज 24 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हैं। मणिपाल की अमृता की फेज सेकंड की अप्लाई करने की डेडलाइन एंड ऑफ अप्रैल है। अब मैं आपको यह बताता हूं कि आपकी जो पर्टिकुलर परसेंटाइल है इस पर आपको किन किन कॉलेजेस के बारे में विचार करना चाहिए। वो बच्चे जिनका 99.5 परसेंटाइल से ऊपर है, मैं नहीं समझता इंडिविजुअली कि उनको किसी प्राइवेट कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन आपके लिए दिमाग में लेके आनी। कोई कॉलेज आपको एक्स्ट्रा अप्लाई नहीं करना जिनका 99.5 परसेंटाइल है। हाँ, अगर वो जेईई मेन के बेसिस पर चाहे तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद जो बीटेक के कोर्सेज सीएस और ईसी के लिए 2 कोर्सेज के लिए अलाउ करता है, बीटेक जेईई मेन के बेसिस पर आप उसके लिए सोचिए, क्योंकि 99.5 परसेंटाइल पे आप सेफर है। अब बात कर लें
वो बच्चे जिनका कैटेगरी वाइज समझा देता हूं, जिनका ओपन में यानी जिनका जनरल में परसेंटाइल 99 परसेंटाइल, ओबीसी जिनका परसेंटाइल 98.5, ईडब्ल्यूएस 98.8 और एससी में जिनका परसेंटाइल 97 परसेंटाइल तक है, एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल 97 है, वो केवल बिट्स पिलाने के लिए अप्लाई करें, बाकी कोई प्राइवेट कॉलेज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ओपन में जिनका परसेंटाइल 99 से 97, ओबीसी में 98.5 से 96, ईडब्ल्यूएस में 98.8 से 96.5, एससी एसटी में 97 से 95 परसेंटाइल अगर आपका आ रहा है तो आप अगर, क्योंकि इस पर्टिकुलर परसेंटाइल में जो स्पेसिफिकली मैंने ब्रांच कॉलेज आपको कैटेगरी की रेंज दी है, सॉरी, उस रेंज में अगर आप सीएस की प्लानिंग कर रहे हैं और आपको सीएस किसी एनआईटी में अगर अच्छी जगह नहीं मिल पा रहा तो आप सोच सकते हैं बिट्स, वीआईटी, मणिपाल, कॉमेट के, पीएस बैंगलोर और ट्रिपल आईटी हैदराबाद के, यूजी के। किन बच्चों को? जिनका परसेंटाइल ऊपर में 99 से 97 परसेंटाइल के बीच में, ओबीसी 98.5 से 96, ईडब्ल्यूएस 98.8 से 96.5, एससी 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 और एसटी 97 से 97.5। अब वो बच्चे जिनका ओपन कैटेगरी है यानी जनरल है, जिनका परसेंटाइल 97 से 94 परसेंटाइल के बीच में है, ओबीसी में 96 से 93, ईडब्ल्यूएस में 95 से 93 और एससी एसटी में जिनका परसेंटाइल पर्टिकुलरली अभी कह सकता हूं कि 90 परसेंटाइल तक भी है, क्योंकि एससी एसटी में तो बहुत पीछे की रैंक तक कोई ना कोई ब्रांच मिल जाती है। तो इस पर्टिकुलर रेंज वाली कैटेगरी वाइज में वो बच्चे सोच सकते हैं वीआईटी, बिट्स, मणिपाल, कॉमेट के, पीएस, इसके अलावा नरसिंह मुंजे, कलिंगा, एसआरएम और शिवनादार के बारे में वो सोच सकते हैं, जिनका ओपन में परसेंटाइल यानी जनरल में 97 से 94 परसेंटाइल, ओबीसी में 96 से 93, ईडब्ल्यूएस में 95 से 93 और एससी एसटी में जिनका 90 परसेंटाइल तक है। अब वो बच्चे जिनका परसेंटाइल ओपन में और ज्यादा डाउन यानी 94 से 90 परसेंटाइल, ओबीसी में 93 से 90, ईडब्ल्यूएस में भी 93 से 90 और एससी एसटी में 90 से लगभग 86 परसेंटाइल तक भी है, वो इन सारे प्राइवेट कॉलेज जो मैंने अभी आपको ऊपर डिस्कस किए, उसके अलावा यूपीएस, अमृता, एलपीयू, चितकारा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, एमआईटी पुणे, बीवीपी पुणे, गर्ल्स के लिए वनस्थली, सिम्बॉयसिस पुणे, गीतम, इकॉल महिंद्रा, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी ग्राफिक किरा, डीआईटी देहरादून, ऐसे कुछ प्राइवेट कॉलेज के बारे में और सोच सकते हैं जिनका परसेंटाइल जैसे मैंने ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और ओपन में बताया 90 परसेंटाइल और एससी एसटी में बताया 86 परसेंटाइल तक। अब जिनका 90 परसेंटाइल तक से भी नीचे है, ओपन में जिनका परसेंटाइल यानी जनरल में जिनका 90 परसेंटाइल से नीचे है, ओबीसी डब्ल्यूएस में भी परसेंटाइल जिनका 90 से नीचे है और एससी एसटी में जिनका 86 परसेंटाइल से नीचे है, वो इन सारे प्राइवेट कॉलेज के अलावा कुछ और प्राइवेट कॉलेज जैसे शास्त्रा है, शारदा है, बैनेट नोएडा है, मानव रचना है, पीडीपीयू गांधीनगर है, अमेठी नोएडा है, गलगोटिया है, जीएलए है और जो मैंने ऊपर प्राइवेट कॉलेज बताए उनके बारे में विचार कर सकते हैं अप्लाई करने के लिए, क्योंकि मैक्सिममली कॉलेज के अप्लाई करने की डेडलाइन कुछ के मार्च के लास्ट तक आ चुकी है। जो मैंने प्रीमियम कॉलेज थे उनकी डेडलाइन तो आपको बता दी है। तो गाइज अभी जो मैंने आपको परसेंटाइल की कैटेगरी वाइज रेंज समझाने की कोशिश की है, ये मैंने ये विचार किया क्योंकि पर्टिकुलर इन परसेंटाइल की रेंज जो मैंने आपको बताई, इस पर अगर कोई एनआईटी के अंदर लोअर ब्रांच में सेटिस्फाइड नहीं है और उसको दूसरे कॉलेजेस में कहीं सीएस मिल रही है प्राइवेट कॉलेज, तो अप्लाई करने की डेडलाइन में कोई बुराई नहीं है, आपको अप्लाई करने का प्लान करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा जनवरी में ये परसेंटाइल है, कहीं प्राइवेट कॉलेज की कोई डेडलाइन मुझसे मिस ना हो जाए और मेरे को अगर एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई में कोई कोर ब्रांच नहीं मिल पा रही है, मेरी मन मुताबिक ब्रांच नहीं मिल पा रही, तो किन किन कॉलेज के लिए अप्लाई करूँ। ये पूरा वीडियो मैक्सिममली शेयर करना, क्योंकि इसमें मैंने आपको पर्टिकुलर जेईई में जनवरी की परसेंटाइल की रेंज पे रिलेट करते हुए एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में कोई ब्रांच आपको मिल पाएगी नहीं मिल पाएगी, उसके बेसिस पे इन प्राइवेट कॉलेज का सजेशन दिया है। कमेंट बॉक्स में लिखना तुम्हारा परसेंटाइल कितना है और तुम किन किन प्राइवेट कॉलेज के लिए एक्स्ट्रा अप्लाई करने वाले हो जिनका नाम मैंने आपको सजेशन दिया है। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हनुमान, बाय बाय।